देश में नरेंद्र और महाराष्ट्र में फिर से एक बार देवेंद्र। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,03,700 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार महाराष्ट्र देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 11 करोड़ 23 लाख है। पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र की जीडीपी 510 बिलियन डॉलर है और जीडीपी के लिहाज से महाराष्ट्र एक नंबर पर है और महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से भी अधिक है। और अब महाराष्ट्र के 21वें सीएम बनने जा रहे हैं देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस के पॉलिटिकल करियर हम सबने देखा है और इसके पहले भी जब वो महाराष्ट्र के सीएम बने थे तब हम सब ने सीएम के तौर पर उनका कार्यकाल देखा है। इस वीडियो में हम जानेंगे देवेंद्र जी के लाइफ के बारे में, उनके पॉलिटिकल करियर के उतार और चढ़ाव के बारे में और व्यक्तिगत रूप से देवेंद्र फडणवीस कैसे व्यक्ति है इसके बारे में। देवेंद्र जी के एक बचपन के किस्से से शुरू करते हैं। जब देवेंद्र फडणवीस छोटे थे तो उन्हें इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल नागपुर में दाखिल किया गया। उनके पिताजी गंगाधर फडणवीस उस दौरान आरएसएस के कार्यकर्ता थे। आरएसएस गवर्नमेंट के खिलाफ एक आंदोलन कर रही थी जब इंदिरा गांधी जी पीएम थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस कारण से देवेंद्र जी को गुस्सा आया। जिस स्कूल में वो पढ़ रहे थे उस स्कूल का नाम इंदिरा गांधी के नाम पे दिया गया था। इस वजह से उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। बाद में उनके पिताजी ने उन्हें इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल से निकालकर सरस्वती विद्यालय स्कूल में भर्ती करवाया। तभी वो सरस्वती स्कूल में गए, वरना उन्होंने इंदिरा गांधी जी के नाम से स्कूल होने के कारण स्कूल में जाना बंद कर दिया था। इस किस्से से आप जान सकते हो दोस्तों कि स्वभाव की अगर बात की जाए तो देवेंद्र जी कितने जिद्दी और सपनों को हकीकत में बदलने तक नहीं रुकेंगे ऐसे इंसान है। 2019 महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद जब शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट से विवाद के बाद जब उन्हें विरोधी पक्ष में बैठना पड़ा तब उन्होंने कहा था मैं फिर आऊंगा। मराठी में उसे कहते हैं मी पुन्हा येईन। इससे यह पता चलता है कि उनका स्वभाव फेमस साउथ मूवी के पुष्पा जैसा है। जैसे पुष्पा कहता है मैं झुकूंगा नहीं साला, ऐसा ही उनका रुतबा है। और इसी के चलते महाराष्ट्र के इस बार के रिजल्ट आपने देखे होंगे। 132 सीटों पर देवेंद्र जी की बीजेपी ने अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया और फिर से देवेंद्र जी महाराष्ट्र के सीएम बनने जाएंगे। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को नागपुर में हुआ था। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण मराठी परिवार था। उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस एक सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। बाद में उनके पिताजी महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी बने। राजनीति का ये बीज देवेंद्र जी के जीवन में बचपन से ही बोया गया था। उनकी मां सरिता फडणवीस एक शिक्षिका थी जिन्होंने देवेंद्र जी को शिक्षा और अनुशासन का महत्व सिखाया। देवेंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर के सरस्वती विद्यालय से पूरी की। इसके बाद उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव राजनीति की ओर बढ़ा। कॉलेज के दिनों में बीजेपी द्वारा चलाने जाने वाले संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो मेंबर थे। उन्होंने MBA और डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट जर्मन फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट जर्मनी से कंप्लीट किया। देवेंद्र का राजनीतिक सफर 1992 में शुरू हुआ था जब वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य बने। उनकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के कारण वो जल्द नागपुर के नगर सेवक चुने गए। 27 साल की उम्र में वे नागपुर महानगर निगम के सबसे युवा मेयर बने थे। इस उपलब्धि ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 1999 में फडणवीस ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से विधायक बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी स्पष्ट सोच, नीतियों की समझ और लोगों के बीच लोकप्रियता ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता बना दिया। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उनकी नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वो
वो राज्य के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बने और ऐसा करने वाले पहले ब्राह्मण नेता थे। मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस ने अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने कृषि, सिटी डेवलपमेंट और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की। उसमें से जलयुक्त शिवार अभियान जैसी योजनाओं से उन्होंने किसानों को राहत देने का प्रयास किया। मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट और समृद्धि महामार्ग जैसे प्रोजेक्ट उनकी दूरदर्शिता का उदाहरण है। राजनीतिक चुनौतियां और वापसी की अगर बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव के बाद दोनों दलों के बीच मतभेद बढ़े और शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई। फडणवीस ने इस हार को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2022 में जब महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल हुई, तब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ बगावत कर दी। इस राजनीतिक संकट में देवेंद्र फडणवीस का अनुभव और कूटनीति काम आई। वे महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गठबंधन सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल रहे। अभी तक हमने देवेंद्र फडणवीस जी के राजनीतिक करियर को देखा, लेकिन अच्छे सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस जी ने जो योजनाएं शुरू की, उनकी सूची मैं यहां पर पेश कर रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस को उनकी योजनाओं और विजन के लिए भविष्य में आधुनिक महाराष्ट्र के निर्माता कहा जाएगा। उनके कार्यकाल में शुरू किए गए कई प्रोजेक्ट ने राज्य को नई दिशा दी। वे टेक्निकल और डिजिटल विकास के बड़े समर्थक थे और उन्होंने महाराष्ट्र को डिजिटल महाराष्ट्र बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। देवेंद्र फडणवीस जी के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी अमृता फडणवीस एक बैंकर और गायिका है। उनकी एक बेटी है दिग्विजय फडणवीस। अमृता फडणवीस भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती है। देवेंद्र फडणवीस का राजनीति में योगदान और उनका व्यक्तित्व युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। उनकी नेतृत्व क्षमता और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी ने उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद नेताओं में एक बना दिया है। 5 तारीख को जब वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, लोगों को उनसे बड़ी उम्मीद है। उनके कार्यकाल में राज्य की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और कृषि विकास के क्षेत्र में सुधार होने की संभावना है। देवेंद्र फडणवीस की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, दृढ़ता और संकल्प से सही दिशा में प्रयास करने से कुछ भी असंभव नहीं है। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया। उनकी ये यात्रा न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से किया जा सकता है। दोस्तों, द इंजीनियर्स रूम का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को और प्लीज अपने दोस्त और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।